प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। नाज़िया अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमती नुमाइंदों और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस के दरमियान बातचीत रही कामयाब। 1500 करोड़ रुपये के बकाया जात जल्द जारी किए जाएंगे, नायब वजीर आला का वादा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने वजीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब। फलाही इस्कीमात और तालीमी इस्लाहात पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के इक़दामात को तलबा यूनियन का खिराज तहसीन। तेलंगाना अनखरीब बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए मरकज़ी तवज्जो बनेगा। लाखों करोड़ रुपए की सरमायाकारी, देही नौजवानों को भी मिलेगा रोजगार, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की, हाईकोर्ट ने अहकाम किए जारी। शेख रियाज की हलाकत, फर्जी पुलिस इनकाउंटर और हिरासती कत्ल, कंसर्न फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ, मामले की कौमी सतह पर गैर जानीदाराना तहकीकात का किया पुरजोर मुतालबा। वियतनाम जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी, मुसाफिरों का शमशाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। जिले हनमकुंडा में हैरत अंगेज वाकया, रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे मौजूद, खुशी खुशी लोगों ने हासिल कर ली मुर्गियां। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का वाराणसी से इफ्तिताह, वज़ीर आज़म मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा अब गैर मुल्की भी वंदे भारत को देखकर होते हैं हैरान। एकता 19 दिसंबर तक चलेगा पार्लियामेंट का सरमाई सेशन, हुकूमत की तजवीज पर सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। वज़ीर आज़म मोदी के पास बोलने की ताकत के सिवा कुछ और नहीं बचा। बिहार में अजीम इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा, कांग्रेस सरबराह खड़गे का दावा। और राहुल गांधी बिहार इंतखाबात को हाईजैक करने की कर रहे हैं कोशिश, जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने लगाया इल्जाम, वोट चोरी के इल्जाम को भी बनाया निशाना। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर तालीम कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और खानगी कॉलेज इंतजामिया के नुमाइंदों के दरमियान आज बातचीत कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंची, जिसके नतीजे में खानगी आला तालीमी इदारों ने अपना बंद वापस ले लिया, जो फीस वापसी के बकायाजात की फौरी मंजूरी का मुतालबा करते हुए एहतजाजन कॉलेजेस को बंद रखा था। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अपील का जवाब देते हुए हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि 1500 करोड़ रुपए के बकायाजात जल्द जारी कर दिए जाएंगे। मल्लू भट्टी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत फीस रिम्बर्समेंट को माहाना फंड्स के बाकायदा इजराई को यकीनी बनाएंगे और अपने फैसलों को तेज करने के लिए एक कमेटी भी कायम की गई है। हाईकोर्ट ने अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की से मुताल्लिक अहकाम जारी कर दिए हैं। जुमला 46 डिस्ट्रिक्ट जजों को अब नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें से 13 जज पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर काम कर रहे थे। बाकी 33 जजों को सीनियर सिविल जजों के ओहदों से 65% कोटे के तहत तरक्की दी गई है। अहकाम में यह भी वाजे कर दिया गया है कि रजिस्ट्रार ITP प्रवीण कुमार वाहिद ओहदेदार होंगे जो हाईकोर्ट में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर ही बरकरार रहेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने वजीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC की जानिब से शानदार पैमाने पर मनाई गई। तलबा, असातिज़ा और कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस सालगिरह तकरीब में हिस्सा लिया और केक काटा। शुरका ने केक काट कर वजीर आला रेवंत रेड्डी की तवील उल उम्री,
सेहत रियासत तेलंगाना की मजीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर फलाही स्कीमात और तालीमी इस्लाहात पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के इक़दामात को खराज तहसीन भी पेश किया गया। रियासती वज़ीर इमारात और शुआरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत की तारीख में पहली बार 60 करोड़ 799 लाख रुपए की लागत से सड़कों की तामीर की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, रियासत में सड़कों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी में ताउन करने पर वो वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा, बुनियादी सहूलियात में इजाफे के बायस तेलंगाना अनखरीद बैनुल अक़वामी कंपनियों के लिए मरकज़े तवज्जो बन जाएगा और जल्द लाखों करोड़ रुपए की सरमाकारी मंसूबों के साथ साथ देही नौजवानों को भी रोजगार के मौके हासिल हो जाएंगे। जोबली ज़िमनी इंतख़ाबात के सिलसिले में एलआरडीगुड़ा में मुस्लिम अक़लियतों का एक शानदार इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुस्लिम अक़लियतों की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। इस इजलास में नौमुंतखब वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शाल उड़ाकर इनका इस्तक़बाल किया गया और एज़ाज़ भी पेश किया गया। इजलास में मोहम्मद ताजुद्दीन ज़िले सदर कांग्रेस अक़लियती शोबे करीमनगर, SK अकबर अली चेयरमैन ज़िले पेदापल्ली और सिराजुद्दीन मंसूर चेयरमैन जगतियाल भी मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने कहा, जोबली इंतखाब में अक़लियतों की मुत्तहिद आवाज़ कांग्रेस की कामयाबी का सबब बनेगी। कौंसल जनरल ईरान हैदराबाद और मूविंग इमेजेस फिल्म क्लब हैदराबाद की जानिब से रोज़ा ईरानी फिल्मों की स्क्रीनिंग का आगाज़ अमल में लाया गया है। 7 ta 9 नवंबर इस फिल्म स्क्रीनिंग का आगाज़ अमल में लाया गया है और हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट में बताया है कि इस मौके पर शहर में मौजूद ईरानी कौंसल खाना के अफसरान और ईरानी अवाम का बड़ा इज्तिमा मौजूद था। इंतज़ामिया ने भी कहा कि ऐसे फेस्टिवल से हिंद ईरान ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे और साथ ही साथ लोगों को ईरानी तहजीब को जानने और समझने का भी सही मौका दस्तयाब है। चाहे जहाँ पे भी हो, फिल्मों की बातें करें, फिल्मों की बातें करें, फिल्में देखें हम चलें। Today we are starting one Iranian film screening here in Hyderabad. So we try to invite new generations of films and directors and introduce them to the Indian people so they can get familiar with the new generations of films in Iran. And first film is When the Moon Was Full, directed by Mrs. Nargis Awliya. Moving images to exchange the culture of Iran and India. It's a collaboration. We want to come up with some movies in the co-production process in near future. That's why we are assembled here to have a coordination of the two countries, Iran and India, of filmmaking. And I'm sure that this association will go a long way and will be a great success. Thank you so much. ईरानी कॉन्सुलेट में फारसी जबान का मैं तालिब इल्म भी रहा हूँ। ये फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ये 3 रोज़ा ईरान और हिंद के ताल्लुकात को ज़्यादा मुस्तहकम करेगा और ईरानी तहजीब को जानने का जो है ये बेहतरीन मौका है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कंसर्न्ड सिटीजन्स फोरम के समाजी कारकुनान और वकला के एक वफ्द ने शेख रियाज के हलाकत के वाक़े पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया और तशवीश का इजहार करते हुए इसे एक फर्जी पुलिस इनकाउंटर करार दे दिया। फोरम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि यह वाक़या दरअसल हिरासती कत्ल था जो गैर कानूनी हिरासत और शदीद मारपीट और अजियत रसानी के नतीजे में पेश आया था। और उधर रियाज की वालिदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, मेरे बेटे को पुलिस ने हिरासत में लेकर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में झूठा इनकाउंटर करार देकर कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई। इन कायदीन ने मजीद बताया कि रियाज की हलाकत के बाद भी उनके खानदान को हिरासा किया जा रहा है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद अरकान खानदान और कंसर्न्ड फोरम ने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तहकीकात को अपने हाथ में ले और खुसूसी टीम के जरिए तहकीकात करवाई जाए। इधर चार सुराख डाल दिए, इधर अंतड़ियाँ निकल जा रहे बेटा, इधर सुराख डाल दिए, एक जानवर से बदतर कर दी। मेरे बच्चे को इंसान का बच्चा है ना, वो चार सुराख, ये गर्दन तो यूं यूं हल रही तो बन के रखे। मेरे कहता वो जल्दी लग जाओ। अरे इधर पुलिस बीच में, उसको इतना डर था मारे कहीं को पहले मार के इधर डोला बीच में पुलिस लग जा रहे। अब खबर में से भी हम रखे तो लेके जाओ, फिर हमारे बच्चे को और भी लेके जाओ। आपका तुम्हारा रहा तो नहीं करते, मुसलमान के बच्चे रहने से फटाखे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ये करे, ऐसा करते क्या? तुम्हारा होंगे हमारा होंगे खून इतना, तुम्हारी भी जान हमारी भी जान। एक माँ है, सबके बच्चे के लिए बड़ी हिफाजत के लिए ऐसा नहीं करना। तुम लोग कम कराओ, कुछ बोलो, इंसाफ कराओ, सबके लिए अच्छे के लिए बोलो। फाइनल अपील नहीं करना, फाइनल अपील మా రిక్వెస్ట్, మా అపీల్, మా ప్రేయర్, ప్రమోద్ కాతిల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో దాని వాళ్ళని తీసుకొని ఆయన మీద ఆయనకు అరెస్ట్ చేయాలి, ఆయన కేసు నడిపేయాలి, ప్రమోద్ ఫ్యామిలీకి జస్టిస్ దొరకాలి, ఆసిఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి, రియాజ్ ఫ్యామిలీ మీద జరిగే టార్చర్ కి జస్టిస్ కావాలి. దట్ ఈస్ టోటలీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, అన్లాఫుల్ అండ్ ఇన్హ్యూమన్ వే. ఈ మూడు అండ్ కస్టోడియల్ డెత్ ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ కావాలి. దీస్ ఆర్ అవర్ రిక్వైర్డ్ డిమాండ్స్. మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అగేన్స్ట్ ఏం లేదు, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ పోలీస్ వాళ్ళు కొంచెం బయాస్డ్గా చేశారు. అందుకే మనకు కావాల్సింది ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్. దట్ ఈస్ వై సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలి. చిన్నపిల్లల మీద జరిగే టార్చర్ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే వాళ్ళు దే కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ ఇస్ आवर राइट. तकनीकी खराबी के सबब शमशाबाद एयरपोर्ट से हनोई वियतनाम जाने वाले तैयार की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरीन ने आज ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये वाक़या दरअसल कल शब का है। मुसाफिर ने बताया कि तैयारे में तकनीकी खराबी के सबब उनकी रवानगी में कई घंटे की ताख़ीर कर दी गई और ये भी कहा कि एयरलाइन इंतज़ामिया को इस सिलसिले में शिकायत की गई थी, ताहम इस मसले का बर वक्त कोई हल नहीं निकाला गया, जिससे इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से तैयारे की रवानगी में ताख़ीर हुई, ताहम एयरलाइंस की जानिब से मुसाफिरीन के लिए रात में क़याम का इंतज़ाम किया गया था। जिम्मेदार पड़ेगा ना, वो क्यों जिम्मेदार होगा? वो वहाँ पे काम करता है, वो यहाँ का जिम्मेदार है। अब क्या वो इंचार्ज है, वो इंचार्ज है, ठीक है, बट कोई तो उसका हेल्प करना पड़ेगा ना। एक काम करो, उसको जाके बुला के लेके आओ, कोई तो अथॉराइज्ड पर्सन को बुला के लेके आओ। नहीं, तुम्हारे बाहर जाने के लिए उसको बुला के लेके आने के लिए बोलो। कनेक्ट हुआ तो आपके डेफिनेटली आपके सामने ही बात कर रहे हैं। कॉल नहीं, कॉल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अरे जाकर लेके आओ यार उसे। वो इंजीनियर के सामने समझिए भाई, मेरे को समझ में आ गया है। आपके ऊपर कोई होगा, आपके ऊपर कोई होगा, आपके जो उसको बोलो, उसको निकाल के यहाँ पे लेके आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक 160 people are waiting for it. उसको बोलो लेके आने के लिए बोलो। देखो 3 అన్నారు 4 అన్నారు మళ్ళీ ఒకటేసారి 6 అన్నారు 6 తర్వాత వచ్చి
बेकरी आइटम्स के लिए अपने मुनफरिद जायके और ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया के लिए शहर भर में पहचान बनाने वाली सुभान बेकरी ने अपनी तरक्की के मनाजिल में एक नया कदम बढ़ाया है। जी हां, सिकंदराबाद सिंधी कॉलोनी में आज सुभान बेकरी की नई 5वीं ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। सुभान बेकरी इंतजामिया के अलावा BRS कायदीन टी श्रीवास यादव और साबिक असेंबली स्पीकर पद्मा राव ने भी इस इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया और बेकरी के आइटम्स की तारीफ व सताइश की। यहाँ ये बात जरूरी है कि इस ब्रांच का इफ्तिताह सुभान बेकरी इंतजामिया की खातून रुकन रसूल बी के हाथों किया गया। इस मौके पर सुभान बेकरी के तमाम तर इंतजामिया मौजूद था। जी, आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान बेकरी का 5वां ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ सिकंदराबाद सिंधी कॉलोनी पंडित स्टोर पे। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है टी लॉन्च करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टी का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग जो है दो बार पीने एक बार पीने के बाद में जो है ना आप लोग भी जो है ना आइए और टी ट्राई करिए। ये ब्रांच हम लोग जो है ना सिकंदराबाद के कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए खोले हैं। कहाँ पर कौन सी ब्रांच है? पता है ना, हमारी सिंधी कॉलोनी पंडित रोड पे है। टोटल आपके कितने ब्रांच है? ये मिला के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 हुआ। ये ब्रांच में और क्या क्या मस्जिद है? पूरे जो है ना जो नामपली और सुखसी ब्रांच में सुखसी जगह सुखसी उसके साथ जो है ना यहाँ पे टी लॉन्च करेंगे। अच्छा, स्पेशल टी है? टी ज़िला नमकुंडा में एक हैरत अंगेज वाक़े ने लोगों को चौंका दिया। अलकतूरती गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क के किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब मुकामी लोग सड़कों पर निकले तो हर तरफ मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग जोक दर जोक वहां पहुंचने लगे। जिसके हाथ जो मुर्गी लगती वो उसे पकड़ पर खुशी खुशी घर गया। कुछ ने कहा यह किस्मत की दी मुर्गी है तो कुछ ने शक का भी इजहार किया कि इसके पीछे कोई राज है। ताहम ये पता नहीं चल पाया कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां आखिर किसने और क्यों छोड़ दी थी। पंचायत सेक्रेटरी सिवास ने एहतियात बरतते हुए चंद मुर्गियां वेटरनरी डॉक्टर के भी हवाले कर दी और उन्होंने फौरन मुआयने के बाद नमूने वरंगल लैब को रवाना कर दिए। डॉक्टर दीपिका ने आवाम से अपील की है कि रिपोर्ट आने तक इन मुर्गियों को खाने से परहेज किया जाए क्योंकि मुमकिन है कि इनके साथ कोई बीमारी या खतरा भी मुंसलिक हो। और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज काशी के दौरे के दूसरे दिन बनारस रेलवे स्टेशन से मुल्क की आवाम को 4 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया। उन्होंने कहा आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत आने वाली नई नस्ल की बुनियाद तैयार कर रही हैं। ये ट्रेनें हिंदुस्तान में तैयार की गई हैं और ये हमारे मुल्क की ताकत बन गई हैं। अब गैर मुल्की भी वंदे भारत को देखकर हैरान हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा टेक्नोलॉजी के मैदान में जो बेहतरीन काम हो रहे हैं उसकी क़यादत करने वाले अश्वनी वैष्णव समेत तमाम अफसान अमला मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट का सरमा इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। अब यह इजलास 21 दिसंबर को शुरू होगा, 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम एक ऐसे तामीरी और नतीजा खेज इजलास के मुंतज़िर हैं जो हमारी जमहूरियत को तक़वियत बख्शेगा और हमारे लोगों को मजबूत करेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नीतीश कुमार को निशाना तनकीद बनाया। खड़गे ने मोदी की जानिब से बिहार में की गई तक़रीर को निशाना बनाया और कहा कि हमें कोई डरा नहीं सकता। ये भी खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास बोलने की ताकत के सिवा कुछ नहीं है, वो बोलते बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं। उन्होंने बिहार में इत्तेहादी हुकूमत के बनने के अज़्म का इजहार किया। बिहार में जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने इंतखाबी माहौल और सियासी मैदान के बारे में मीडिया से तफसीली बातचीत की। उन्होंने पहले मरहले के इंतखाबात पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को जहां तनकीद का निशाना बनाया तो वहीं कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी पर तनकीद की और उन्हें इलेक्शन को हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगाया। वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको ज़मीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए।
विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गांव देहात में यहाँ जमीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए जमीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा? अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही जमीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ? और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ पंजाब, आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए जमीन बिहार में कहाँ से मिला? तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है तो बिहार में सड़क जमीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ जमीन नहीं है। राहुल गांधी एक तो वोट चोरी की बात करते, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझें। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई, वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? राहुल गांधी बढ़ने का जो मामला है रात में दिखाया जा रहा है, तो ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और टिकट देके भेजा जा रहा है, इसको लेके क्या भेजा जा रहा था? जब एनडीए को, भाजपा को लग रहा था कि प्रवासी मजदूर आकर उनको वोट देंगे तो उन्होंने 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही, 20% डिस्काउंट की बात कही। लेकिन जब लोगों ने ये पाया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहा है वो तो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है, बदलाव के लिए वोट कर रहा है, जनस्वराज के लिए वोट कर रहा है, तो आपने छठ के दौरान देखा कि बहुत सारी ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर वादा किया गया था वो ट्रेन खुली भी नहीं है। इनफैक्ट अभी तो कल तक प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में जल्द बारिश ना हुई तो दारुल हुकूमत तेहरान को शदीद आबी बहरान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में शहर को खाली कराने की नौबत आ सकती है। ईरानी सदर ने कहा, हुकूमत एक साथ मौशी, माहौलियाती या समाजी बहरानों से निपटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने क़हत साली के बायस पैदा शुदा पानी के बहरान को मुल्क के संगीन तरीन कुदरती चैलेंजेस में से एक करार दिया। उन्होंने कहा, अगर बारिश ना हुई तो अगले माह तेहरान में पानी की फराहमी महदूद करनी पड़ेगी, और अगर खुश्क साली जारी है तो हम पानी से महरूम हो जाएंगे और फिर शहर को खाली करना पड़ेगा। मसूद पज़ेशकियान ने पानी और तवानाई के वसाइल के बेहतर इंतजाम और तहफ़्फ़ुज़ की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया और मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। अमेरिकी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को तारीख का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट पे पैकेज मिल गया है, जिससे अब उनकी दुनिया का पहला खरबपति बनने की राह हमवार हो गई है। टेस्ला के 75% सरमायाकारों ने रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन मुनाफे से एलोन मस्क की तनख्वाह मंजूर की है। कंपनी के बोर्ड ने खबरदार किया था एलोन मस्क कंपनी छोड़ सकते हैं और टेस्ला का मुस्तकबिल मसनवी ज़हानत और रोबोटिक्स में मस्क के विजन से ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका में दौलत की अदम मसवात पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। नाक़िदीन ने इस पैकेज को बढ़ती मौशी खलीज की अलामत भी करार दे दिया और ये फैसला इस वक्त सामने आया है जब कुछ बड़े सरमायाकारों और मुशावरती इदारों ने पैकेज को इंतहाई महंगा और गैर ज़रूरी करार दे दिया। ताहम बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ये एलोन मस्क को कंपनी के साथ रखने और तवीलुल मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी था। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। हुकूमती नुमाइंदों और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस के दरमियान बातचीत रही कामयाब। 1500 करोड़ रुपये के बकाया जात जल्द जारी किए जाएंगे, नायब वज़ीर आला का वादा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब। फलाही इस्कीमात और तालीमी इस्लाहात पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के इक़दामात को तलबा यूनियन का खिराज तहसीन। तेलंगाना अनकरीब बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए मरकज़ी तवज्जो बनेगा। लाखों करोड़ रुपए की सरमायाकारी
देही नौजवानों को भी मिलेगा रोजगार, कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी का बयान। अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की, हाईकोर्ट ने अहकाम किए जारी। शेख रियाज की हलाकत, फर्जी पुलिस इनकाउंटर और हिरासती कत्ल, कंसर्न फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ, मामले की कौमी सतह पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का किया पुरजोर मुतालबा। वियतनाम जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी, मुसाफिरों का शमशाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। जिले हनमकुंडा में हैरत अंगेज वाकया, रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे मौजूद, खुशी खुशी लोगों ने हासिल कर ली मुर्गियां। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का वाराणसी से इफ्तिताह, वज़ीर आज़म मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा अब गैर मुल्की भी वंदे भारत को देखकर होते हैं हैरान। इकम्ता 19 दिसंबर तक चलेगा पार्लियामेंट का सरमाई सेशन, हुकूमत की तजवीज पर सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। वज़ीर आज़म मोदी के पास बोलने की ताकत के सिवा कुछ और नहीं बचा, बिहार में अजीम इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा, कांग्रेस सरबराह खड़गे का दावा। और राहुल गांधी बिहार इंतखाबात को हाईजैक करने की कर रहे कोशिश, जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने लगाया इल्जाम, वोट चोरी के इल्जाम को भी बनाया निशाना। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।